वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सिर्फ फिंगरप्रिंट से नहीं चलेगा काम। अब बनेगी मुजरिमों की बायो कुंडली। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। टाडा से लेकर पोटा और पॉक्सो जैसे सख्त कानूनों के बाद सरकार एक ऐसा कानून बनाने की तैयारी में है जिसके बाद अपराधियों के लिए अपनी पहचान छिपा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अपराधियों की पहचान से संबंधित बिल यानी द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पुलिस और जेल प्रशासन को ये अधिकार देता है कि वो मुलजिम और मुजरिमों दोनों के बायोलॉजिकल सैंपल लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जमा कराएंगे। इस सैंपल में फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट के साथ साथ रेटिना, सिग्नेचर सैंपल और बिहेवियरल चेंज जैसे रिकॉर्ड भी कानूनी एजेंसियों द्वारा इकट्ठा किए जा सकेंगे, जिसके बाद अब कोई अपराधी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर चेहरा या फिंगरप्रिंट में बदलाव करता है तब भी उसे ट्रैक किया जा सकता है। नए कानून में क्या है? द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के तहत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB को कई तरह के अधिकार मिल जाएंगे, जैसे कि अंगूठे के निशान, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट के साथ साथ विभिन्न एंगल से फोटो, रेटिना और आंखों की पुतली का स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल, सिग्नेचर सैंपल और उसका विश्लेषण अब रिकॉर्ड में रखा जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, NCRB जरूरत पड़ने पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ इन्हें शेयर भी कर सकती है। इसके लिए किसी व्यक्ति को अदालत से दोषी साबित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ खास कैटेगरी के अंदर हिरासत में ले जाने पर भी ये बायो सैंपल कलेक्ट किए जा सकते हैं। बस इसके लिए मजिस्ट्रेट के मंजूरी की जरूरत होगी। सैंपल देने से मना करने पर 500 रुपए के जुर्माने से लेकर 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। नए कानून के तहत बायोसैंपल को डिजिटल रूप में सैंपल किए जाने के 75 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उनका विश्लेषण किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अदालत बाइज्जत बरी कर देती है तो उसके रिकॉर्ड भी नष्ट करने होंगे, मगर कानूनी एजेंसियों को अगर लगता है कि देश और समाज की सुरक्षा के लिए वो रिकॉर्ड जरूरी हैं, तो बायो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के अनुमति की जरूरत होगी। नए कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़ी कोई भी एजेंसी अपने अधिकार क्षेत्र में ये बायो सैंपल कलेक्ट कर सकती है। सौ साल पुराने कानून की जगह इस विधेयक को बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 की जगह लाया जा रहा है, जिसमें सजा होने के बाद ही किसी अपराधी के केवल फिंगर और फुटप्रिंट लिए जाने का प्रावधान है। मगर पिछले 102 सालों में दुनिया में बहुत सी चीजें बदली हैं। अपराधियों को और अपराध करने का ट्रेंड है वो भी बदला है। इसीलिए नए दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 की जरूरत सरकारी एजेंसियों को शिद्दत से महसूस हो रही है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह कानून संविधान के आर्टिकल 20 के खिलाफ है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।